खुशामदीद माइनस से जीरो और जीरो से हीरो तक के सफर में। मेरा नाम है डॉक्टर इखलास अहमद। आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं, स्किन एंड हेयर केयर विद डॉक्टर इखलास। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को पहले जाके सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह आपको मेरे इस चैनल पे 365 दिन तक स्किन और हेयर केयर के रिलेटेड वीडियोस आती रहेंगी। अच्छा जी, आज जो हमारा मौजू है वो है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी होते हैं और हेयर ट्रीटमेंट के अंदर ये एक हॉट टॉपिक है जिसका नाम है हेयर पीआरपी, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। ये काफ़ी लोगों का सवाल है कि ये कराना सेफ है या नहीं, और इसका क्या प्रोसीजर होता है, और हमें ये कैसे करानी चाहिए। और एक सिंपल पीआरपी होती है, इसमें आगे टाइप्स भी होती हैं। तो आप इस मेरी वीडियो को मुकम्मल देखें, इंशाल्लाह आज आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इस चीज़ में मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको जितना आसान अल्फाज में समझा सकूं तो मैं उतना ही ज़्यादा आपको आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, पीआरपी होती क्या है, हेयर पीआरपी होती क्या है। इसे हम प्लेटलेट रिच प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, ये आपके ब्लड में से निकाला जाता है। हम कुछ डॉक्टर्स 20 सीसी लेते हैं, कुछ 30 लेते हैं। ठीक है, वो आपके ब्लड लिया जाता है, उसके बाद उसे एक सेंट्रीफ्यूजी मशीन होती है, उसमें सेंट्रीफ्यूग किया जाता है। देन उसमें से रिच प्लाज्मा अलहदा किया जाता है। देन वो आपके सर में जो हेयर्स की रूट्स होती हैं वहाँ पे दोबारा इंजेक्ट किया जाता है, जिसके अंदर जैसे आपके जो टिश्यूज़ हैं उसके अंदर एक कोलेजन पाया जाता है। जैसे वो उसके कॉन्टेक्ट में आता है तो वो आपकी जो ग्रोथ फैक्टर हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, उन्हें वो बूस्ट करता है, जिससे आपकी जो हेयर ग्रोथ है वो ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाती है। अब हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ कि पीआरपी की कितनी फॉर्म्स हैं। ठीक है, आगे तो ये बहुत ज़्यादा अपडेटेड फॉर्म्स भी आ चुकी हैं जो बहुत आगे तक है। इंशाल्लाह वो नेक्स्ट किसी वीडियोस में हम बात करेंगे। जो सिंपली जो हर सिटी में हो रही है वो दो फॉर्म है पीआरपी की। जो नॉर्मली हो रही है वो एक एक्टिवेटेड है और एक नॉन एक्टिवेटेड है। पहले मैं आपको नॉन एक्टिवेटेड समझा देता हूँ पीआरपी। उसके अंदर बेसिकली हम ये करते हैं कि आपका ब्लड लेते हैं, उसे सेंट्रीफ्यूज मशीन में सेंट्रीफ्यूग करते हैं। देन उसके बाद जो रिच प्लाज्मा होता है उसको बगैर एक्टिवेटेड फॉर्म में आपका जो हेयर्स की रूट हैं वहाँ पे हम इंजेक्ट कर देते हैं। जैसे ही जो आपके टिश्यूज़ में कोलेजन होता है, जैसे वो उनके कांटेक्ट में आता है तो दस्ती वो ग्रोथ फैक्टर बनाना स्टार्ट कर देता है, और जो आपकी हेयर्स होते हैं उनको मतलब कि वो जो गिर रहे होते हैं, हेयर फॉल रुकना स्टार्ट हो जाता है। और देन जो आपके बालों की ग्रोथ है वो बढ़ जाती है। लेकिन ये उस टाइम पॉसिबल है जब आपके सर पे बाल हों, आपकी रूट्स हों। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आपकी रूट्स बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं, आप में गंजापन आ चुका है, तो फिर आपकी पीआरपी किसी भी काम की नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक समझा देता हूँ। जैसे अब मेरे बाल डैमेज हो रहे हैं, काफ़ी हद तक डैमेज हो रहे हैं, आप देख रहे हैं। मेरे लिए पीआरपी काम की है लेकिन आपके लिए नहीं है। लेकिन जो मेरी सिचुएशन है इसमें भी मैं नॉन एक्टिव जो पीआरपी होगी अगर वो मैं कराता हूं तो वो भी मेरे किसी काम की नहीं है। ठीक है, जो नॉन एक्टिव फॉर्म है पीआरपी की, जो खाली मैं प्लाज्मा इसमें इंजेक्ट कर देता हूं, वो एक स्लो प्रोसीजर है। ठीक है, उसके अंदर मैं ग्रोथ फैक्टर बिल्कुल डाला ही नहीं है, मैंने उसे एक्टिवेटेड किया ही नहीं है। अगर वो जाके ग्रोथ फैक्टर को मल्टीप्लाई करेगी तो समझ लें वो इतना ज़्यादा वो इफेक्टिव नहीं होगी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसकी दूसरी फॉर्म पे। दूसरी इसकी जो फॉर्म है वो है एक्टिवेटेड फॉर्म। उसके अंदर हम कुछ ग्रोथ फैक्टर यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कैल्शियम क्लोराइड हो गया, कैल्शियम ग्लूकोनेट हो गया। ठीक है, वो हम आपके प्लाज्मा में इंजेक्ट करते हैं। देन आपका जो प्लाज्मा है वो एक एक्टिवेटेड फॉर्म में आ जाता है, जो आपके ग्रोथ फैक्टर है। फिर जैसे वो आपके कोलेजन के कांटेक्ट में आता है तो वो एकदम बूस्ट कर देता है। उस बूस्ट करने की वजह से आपका जो रिजल्ट होते हैं पीआरपी के वो बहुत अच्छे आते हैं। वो उसकी एक्टिवेटेड फॉर्म है। ठीक है, तो अगर आप मुझसे सजेशन लें पीआरपी आपको कौन सी पीआरपी करानी चाहिए, तो मैं आपको हमेशा ये कहूँगा कि आपको ग्रोथ फैक्टर वाली पीआरपी करानी चाहिए। ठीक है, आप उसे डॉक्टर से आप बात करें, उन्हें कहें कि मुझे आप एक्टिवेटेड पीआरपी करें, नॉन एक्टिवेटेड ना करें। कई दफ़ा कुछ जो मोनोपोली चल रही है ज़्यादातर पाकिस्तान में, मैंने ये चीज़ें बहुत देखी हैं कि कुछ डॉक्टर्स को भी अभी तक मतलब, या डॉक्टर्स नहीं होते, सॉरी डॉक्टर का लफ्ज़ कहना मैं गलत इस बात में आ गया। कुछ क्वैक्स कर रहे हैं पीआरपीज। क्वैक्स हम उन्हें कहते हैं जो डॉक्टर नहीं होते, मीन्स के जिनका कोई दूर दूर तक एमबीबीएस से कोई ताल्लुक नहीं होता। ठीक है, वो कुछ सेंटर्स में, कुछ सिटीज़ में वो लोग ऑपरेट कर रहे होते हैं, तो लोगों को भी पता होता है कि ये डॉक्टर नहीं है, लेकिन वो अपने साथ डॉक्टर लिखवा रहे होते हैं। तो वो
जो पीआरपी कर रहे होते हैं, एक तो उनकी जो मशीन्स होती हैं, जो सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है, वो भी इतनी अपडेटेड नहीं होती, कोई पुराने से मॉडल होते हैं, वो सही से प्लाज्मा को प्रॉपरली वो उससे अलहदा भी नहीं करती। ठीक है, जब वो आपका प्लाज्मा जो है वो प्रॉपरली ब्लड से अलहदा नहीं होगा, जो रिच प्लाज्मा आपको नहीं मिलेगा और वो आपके सर में इंजेक्ट करते रहे, तो उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, वो जब आपके कोलेजन के कॉन्टेक्ट में आएगा तो उसका वो बिल्कुल भी ग्रोथ फैक्टर इंक्रीज नहीं करेगा। ठीक है, और कई दफ़ा यही होता है कि कुछ डॉक्टर्स वो पेशेंट का बजट देखते हुए वो उन्हें एक्टिवेटेड फॉर्म नहीं कराते। वो कहते हैं आपका बजट नहीं है तो आप नॉन एक्टिवेटेड की तरफ चले जाए, क्योंकि वो सस्ती हो रही होती है उसका प्रोसीजर, क्योंकि पीआरपी का एक प्रोसीजर तो टफ है। ठीक है, उसके लिए स्किल्स चाहिए, लेकिन उसमें ग्रोथ फैक्टर ऐड नहीं हो रहा होता, तो वो फिर एक सस्ता प्रोसीजर हो जाता है। तो उसमें फिर ज़्यादातर पेशेंट्स को नॉन एक्टिव, फिर बाद में वो कह रहे होते हैं कि सर हमने 4-4 पीआरपीस करा ली तो हमें कोई रिजल्ट्स नहीं आ रहे। तो उसकी वजह ये हो रही होती है कई दफ़ा कि वो रिजल्ट्स इस वजह से नहीं आ रहे होते आपको कि आप नॉन एक्टिव करा रहे होते हैं, और नॉन एक्टिव के रिजल्ट्स इतने ज़्यादा जल्दी आते नहीं हैं। ठीक है, मैं आपको हमेशा ये चीज़ कहूँगा कि आप ग्रोथ फैक्टर की तरफ जाएँ। ठीक है, जैसे अब मेरी सिचुएशन है तो मैं हमेशा ये कोशिश करूँगा कि मैंने इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे अपनी डिटेल्स भी शेयर करूँगा ग्रोथ फैक्टर वाली, जो मैंने पीआरपी करानी है। ठीक है, और देन इंशाल्लाह हम वो अप्लाई कराएंगे, और देन आपको सारा प्रोसीजर भी समझ आ जाएगा, उन्होंने मुझसे कितना ब्लड लिया, हमने कितना ब्लड, और देन मैं एनेस्थीसिया भी पहले अप्लाई कराऊंगा ताकि मुझे पेन ना हो। अच्छा, कुछ डॉक्टर्स एनेस्थीसिया भी अप्लाई नहीं करते क्योंकि वो कहते हैं कि वो पेशेंट पे डिपेंड करता है कि आपको पेन, कुछ लोग बर्दाश्त कर लेते हैं, एक नॉर्मल सी चीज़ है, तो वो बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि जो मेरे व्यूवर्स हैं वो देखें तो उन्हें ये जो प्रोसीजर है उनका डर ख़त्म हो, और उनको एक पेनलेस प्रोसीजर समझ आए, ताकि अगर उनका हेयर फॉल हो रहा है तो बिल्कुल डरे बगैर वो अपना ईजीली मतलब वो पीआरपी करा ले। ठीक है, तो अब आ जाते हैं मेरी पर्सनल ओपिनियन की तरफ। तो मैं हमेशा ये चीज़ कहूँगा कि जो ग्रोथ फैक्टर, ठीक है, आप पीआरपी विद ग्रोथ फैक्टर कराएं, वो आपको काफ़ी ज़्यादा जल्दी, मतलब कि जो सिंपल पीआरपी आप 3 दफ़ा कराएंगे तो वो पहली दफ़ा में उतनी ही आपको अच्छे रिजल्ट्स दे देगी। ठीक है, और दूसरी मेरी ओपिनियन ये है कि अगर आपके बाल बिल्कुल ही नहीं है तो फिर पीआरपी आपके किसी काम की नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। फिर आपको ट्रांसप्लांट, हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ जाना पड़ेगा। और उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो अभी जाके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी अपनी अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।